Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you all from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers, आज हम गोहर साइंस क्लास 4 का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेज नंबर 74 पर चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फोर्सेस एंड मोशन। टीचर्स, इसके अंदर सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स को मोशन का कंसेप्ट देना है, किस तरह से आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। उससे पहले आप स्टूडेंट्स को पोजीशन का बताएंगे। पोजीशंस का बताने के बाद आपने बच्चों को बताना है कि हाउ यू कैन चेंज योर पोजीशन एंड दैट विल इवेंचुअली कॉल्ड मोशन। जब आप मोशन का कंसेप्ट दे लेंगी तब आप बच्चों को समझाएंगी कि आपने फोर्स लगानी है। फोर्स क्या है? कुव्वत है, ताकत है जो हम लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को मूव करने के लिए, उसको मोशन में लाने के लिए। क्योंकि कोई नॉन लिविंग चीज़ अगर पड़ी है तो उसको मूव करने के लिए हमें पुश या पुल करना पड़ेगा, जबकि आप स्टूडेंट्स को बताएंगी कि लिविंग थिंग्स खुद से मूव करते हैं। इसी तरह से आपने फिर स्टूडेंट्स को पुश और पुल का कंसेप्ट देते हुए फोर्स की तरफ लेके चलना है, जिसमें आप बच्चों को बताएंगे कि हम किसी चीज़ को धकेल भी सकते हैं और अपनी तरफ खींच भी सकते हैं। दोनों सूरतों में हम कुव्वत लगा रहे हैं। इस तरह से बच्चों के माइंड में आपने कंसेप्ट बिल्डअप करना है। अपनी क्लास के सामने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा लें, एक छोटी सी चेयर रख लें जिसको मूव करके बच्चों को बताएं कि बेटा मैं इसको पुल कर रही हूँ अपनी तरफ, आप उसको धकेल के बताएं कि मैं इसको पुश कर रही हूँ, और दोनों सूरतों में ये चेयर अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। इसी तरह से आप स्टूडेंट्स को बताएंगी टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी और फ्रिक्शन आएगी। ग्रेविटी के बारे में आप बच्चों को बताएंगी कि किस तरह से चीज़ें ज़मीन पर अपनी पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं, जबकि अगर ये फोर्स ना हो तो हमारी हर चीज़ जो है वो खला में उड़ती रहे या हवा में उड़ती रहे और अपनी जगह पर मौजूद ना हो। बच्चों को आपने एक कंसेप्ट देना है, साथ ही फ्रिक्शन का कंसेप्ट देना है। जब आप फोर्स का कंसेप्ट दे रही होंगी कि पुश और पुल है, साथ ही बच्चों को बता दें कि यहाँ पर एक फोर्स है जो इसकी स्पीड को मेंटेन कर रहा है, इसको बहुत ज़्यादा या बहुत कम होने से रोक रहा है, क्योंकि वो फोर्स इसकी स्पीड को, इसकी मूवमेंट को एक मेंटेन लेवल पे रख रहा है। फ्रिक्शन के बारे में बच्चों को बताने के लिए यही एक्टिविटी परफॉर्म करवा सकती हैं। चेयर को अपनी तरफ खींच सकती हैं या कोई और आप कोई बॉक्स रख लें, कोई डेस्क रख लें जो कि इजी टू पुश हो या इजी टू पुल हो। आप बच्चों को इस तरीके से कंसेप्ट दें। बच्चों को दो स्टूडेंट्स की एक्टिविटी परफॉर्म करवा लें, एक स्टूडेंट को सामने खड़ा कर दें, एक बच्चे को बैक पे खड़ा कर दें और पीछे वाले बच्चे को कहें कि वो उसको पुश करे, और पुश करने से क्या होगा, वो बच्चा अपनी पोजीशन चेंज करके एक स्टेप आगे चला जाएगा। साथ ही आप स्टूडेंट्स को बता दें, दो बच्चों को खड़ा करके एक बच्चे को उसको कहें कि वो उसको दूसरे बच्चों को अपनी तरफ पुल करे। जब वो पुल करेगा तब भी वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवा के आप स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट दे सकती हैं, क्योंकि फोर्स का कंसेप्ट देना बच्चों के लिए बहुत आसान है। बच्चों को बताइएगा कि फोर्स लगाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही साथ आप बच्चों को सिंपल मशीन का कंसेप्ट देंगी। सिंपल मशीन के लिए आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा सकती हैं। बच्चों को बता सकती हैं कि सिंपल मशीन हमारे काम को आसान बनाती है। आप एक छोटा सा लीवर बना के अपने टेबल के ऊपर एक रेजर रख लें, उसके ऊपर स्केल रख लें और दूसरी साइड पे एक साइड पे शार्पनर रख लें और दूसरी साइड से आप अपने फिंगर के साथ उसको उस पर एफर्ट लगा के उसको मूव करवा के बच्चों को दिखाएं कि इस तरह से हम बड़े लेवल पे लिवर की सिंपल मशीन को इस्तेमाल करके हैवी लोड्स को उठाते हैं। इसके साथ ही साथ आप बच्चों को एक एक्टिविटी परफॉर्म करवाएं जिस पे आप स्लोपी एरिया बताएं। बच्चों को हॉस्पिटल्स की एग्जांपल देके आप रैंप की बारे में बता सकती हैं कि रैंप एक सिंपल मशीन है जो कि हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट अप करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिनको हम उठा कर नहीं रख सकते। जैसे कि आप बच्चों ने देखा होगा हॉस्पिटल में एक साइड पे स्टेयर्स होती हैं और एक साइड पे स्लोप बनी होती है, जिसकी वजह से हम व्हील चेयर पर मौजूद पेशेंट्स को ऊपर लेकर जा सकते हैं। बच्चों को छोटी छोटी एग्जांपल दें। सिंपल मशीन में पुली की एग्जांपल दे लें। पुली की एग्जांपल में बच्चों को बता दें कि किस तरह से हम कुएं से पानी को निकालने के लिए पुली एज अ सिंपल मशीन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बच्चों को गियर्स के बारे में बताएं। बच्चों को उनकी बाईसाइकिल की एग्जांपल देके गियर के बारे में बताएं, क्योंकि बच्चे अपनी बाईसाइकिल के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं, और जब आप उनको बाईसाइकिल से रिलेटेड नॉलेज देंगी तो वो उसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, सुनेंगे और इस पर अमल भी करेंगे। उम्मीद है हमारा ये वीडियो लेसन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, लेकिन आप अपने टीचिंग मेथड्स को और भी बेहतर बना सकती हैं गोहर पब्लिशर की वेबसाइट पर मौजूद स्कीम ऑफ स्टडी और लेसन प्लान की मदद से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।